नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप लाइव सिटी से मुखातिब हैं। अभी कल से एक बिहार सहित पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लालू प्रसाद रेल मंत्री थे 2004 से 9 तक और उनके कार्यकाल में रेलवे होटल लीज घोटाला सामने आया और उसकी सीबीआई जांच हुई। उस घोटाले की जांच की मांग भी बिहार से शुरू हुई थी। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह और शिवानंद तिवारी ने केंद्र सरकार को तब स्मारक पत्र दिया था कि लालू प्रसाद के कार्यकाल में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और कई वर्षों के बाद जांच शुरू हुई और उस जांच में जो कुछ बिंदु सीबीआई ने पता लगाया, उसमें अब फिर आया कि रेलवे में लालू प्रसाद के ही कार्यकाल में नौकरी के बदले ज़मीन का घोटाला हो रहा है। मतलब रेल में नौकरी दी जा रही है क्लास डी में और उसके बदले लोगों से या तो दान में या मुफ्त में कहिए या फिर नौने पौने दाम में ज़मीन लिखवाई जा रही है। और जब ये लैंड फॉर जॉब जिस नाम से चर्चा केस है, उसमें फिर आगे जांच बढ़ी तो उसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद के छोटे सुपुत्र हैं, उनका भी नाम सामने आया। अब इसी केस में लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने पहले तो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उसके बाद उसी चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 4 अक्टूबर को नोटिस दी है, जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी सहित 17 आरोपी को समन दिया गया है कोर्ट में हाजिर होने का। अब इस समन आने के बाद जो सियासी गलियारे में चर्चा है कि क्या होगा। मैं मानता हूं कि किसी इस देश के सियासी परिवार में ये शायद पहली बार होगा कि कोई एक परिवार के इतने सदस्य किसी एक केस में कोर्ट में हाजिर होंगे और भी भ्रष्टाचार का केस है। एक तो ये बात है। दूसरा, इस केस में तेजस्वी यादव को नई चार्जशीट दाखिल हुई, जिसको आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं, उसमें नाम आया था और नाम आने के बाद हाजिर होने का है। यह वही केस है जब पहली बार 2017 में ये केस में तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम आया था। नीतीश कुमार तब राजद के साथ थे और इसी इशू पर नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़ा था। उस समय वो तेजस्वी यादव से सफाई मांग रहे थे, प्रकांतर उन तेजस्वी पर दबाव डाल रहे थे कि आप इस्तीफा दीजिए, इसलिए कि नीतीश कुमार की एक पहचान बनी है वो 3C के प्रति जीरो टॉलरेंस, वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। और नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में 2005 से ही इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने जीतनराम मांझी से उनका इस्तीफा लिया, उसके बाद रामानंद सिंह थे, उनका इस्तीफा लिया, रामाधार सिंह थे, उनका इस्तीफा लिया, फिर उसके बाद मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उनसे इस्तीफा लिया और इसी कैबिनेट में कार्तिक सिंह से इस्तीफा लिया। मतलब जब क्राइम करप्शन की बात आई तो उन्होंने अपनी मंत्रियों से इस्तीफा लिया है। अब बारी आ गई है अभी तेजस्वी प्रसाद यादव की। जो मैंने सवाल किया कि तेजस्वी जब 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होंगे तो क्या होगा, तो मैं मानता हूं, अभी तो मेरी अपनी समझ है कि इस केस में तेजस्वी अपीयर होंगे और सभी अपीयर होंगे तो जमानत मिल जाएगी। लेकिन लगे हाथ, जो मैंने आपसे कहा कि पूरा लालू परिवार एक मुश्किल में फंस गया है इस केस में, इसी संदर्भ में कहा कि एक केस में एक परिवार के इतने सदस्य कोर्ट में हाजिर होंगे। दूसरा है कि इसी केस में ईडी का भी शिकंजा कस गया है तेजस्वी यादव पर और अप्रैल में तेजस्वी के घर छापेमारी हुई थी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जो दिल्ली में मकान है। वो ईडी के नज़र में वो अवैध कमाई से, माने गलत ढंग से जो अर्जित संपत्ति है उससे बना है। इस आधार से ईडी ने भी केस किया है और छापेमारी में आपको याद होगा कि ईडी ने उस समय विज्ञप्ति जारी कर बताया था कि कैश, काइंस और ऑर्नामेंट्स ये सब कुछ बरामद हुए हैं। तो कुल मिलाजुलाकर अभी तो ईडी की भी कार्रवाई बाकी है और ईडी जब कार्रवाई करता है तो जब भी किसी केस में कार्रवाई करता है तो जो आरोपी होता है उसकी गिरफ्तारी करता है और लगे हाथ तब चार्जशीट दाखिल करता है। मतलब तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है तब जब ईडी की कार्रवाई होगी। कुल मिलाजुलाकर अब नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया होगी। जब केस में नाम आने पर उन्होंने नाता तोड़ लिया था 3C के इशू पर, अब तो तेजस्वी चार्जशीटेड हो गए, कोर्ट में हाजिर होंगे और जमानत भी यदि मिल जाएगी तो जमानत पर होंगे या फिर ईडी की कार्रवाई होगी तो गिरफ्तारी हो सकती है।
इस स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? अब वो नीतीश कुमार क्या 15, 17 और 22 वाले नीतीश कुमार हैं कि बदल गए हैं, कि उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि अब जो भी स्थिति है अब वो उनको राजद के साथ रहने की मजबूरी है। अब फिर क्या कोई इस तरह से एक राजनीतिक उथल पुथल और फिर कोई वो अपना पाला बदल सकते हैं? मुझे लगता है इसकी कोई संभावना नहीं है। आज तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री एक है। ये दोनों की आज जो मेलजोल हुई है वो भाजपा के खिलाफ, भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए, बिहार में एक गंभीर चुनौती पेश करने के लिए अब ये दोस्ती का और फिर नीतीश कुमार ने पहल की है सभी भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर, जो भी INDA इंडिया मोर्चा बन चुका है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि तेजस्वी की यदि गिरफ्तारी भी हो जाएगी तो भी ये सरकार रहेगी, सेहत पर असर नहीं होगा। और अब तो किसी मंत्री के गिरफ्तार होने के बाद कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि मंत्री को इस्तीफा देना होगा। आपके सामने उदाहरण है दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनोज सिसोदिया का, वेस्ट बंगाल में शिक्षा मंत्री का, दिल्ली में ही सत्येंद्र जैन का, अभी तमिलनाडु में एक ऊर्जा मंत्री वहाँ गिरफ्तार हुए थे करप्शन के केस में। और उनकी गिरफ्तारी के बाद तो वहाँ और हैरानी भरी बात हुई कि गवर्नर ने मंत्री को डिसमिस कर दिया था और मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई कि अब बगैर मेरी सिफारिश के आपने कैसे ये कार्रवाई की। तो केंद्र के हस्तक्षेप पर राज्यपाल ने अपना वो डिसमिसल का आदेश वापस ले लिया और मंत्री बने हुए हैं। हालांकि अब वो विभाग हटा दिया गया है। कुल मिलाजुलाकर एक अजीब सी राजनीतिक परिस्थिति हुई। और भाजपा भी आजकल देखिए सारे राजनीतिक दल उसमें कोई सबके लिए सुविधा के हिसाब से अब तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है सभी दलों के लिए। भाजपा कल तक NCP से विरोध कर रही थी और अभी महाराष्ट्र में वहाँ जो वहाँ के सब प्रमुख नेता हैं और शरद पवार जी के भतीजे हैं अजीत पवार, वो करप्शन के केस में थे, चर्चा थी उसमें हजारों करोड़ के घोटाले में हैं आरोपी। वो मंत्री न सिर्फ सरकार में है बल्कि अब तो डिप्टी CM हो गए। उसी तरह से एक और मंत्री हैं NCP के। कुल मिलाजुलाकर मुझे लगता है कि एक जो भ्रष्टाचार और शिष्टाचार हो गया है ये चर्चा है अभी। तो बिहार में तेजस्वी के खिलाफ जो अभी एक नोटिस आई है, सम्मन आया है, वो हाजिर हो गई। इस परिस्थिति में जो कुछ एक राजनीतिक परिस्थिति बनी है, आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट दें और लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब करें।